नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, इनकी वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं। मैंने चलती है इसलिए बोला क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा शादी हुई है और प्रॉब्लम्स रही हैं। तो आगे मैरिज लाइफ को ही लेके इनको जानना था। दूसरा सवाल था इनका कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, और आगे ये बिजनेस में कैसी तरक्की को इंडिकेट कर रही है, और आगे ज़िंदगी पर स्मूथनेस रहेगा या फिर ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो बड़ा ही स्पष्ट प्रश्न इनके पूछे गए हैं और बड़े ही स्पष्टता के साथ मैं इसका उत्तर करूंगा। आप सभी व्यक्तियों से अनुरोध है, जिनकी वैवाहिक जीवन में तकलीफ है या फिर जिनकी वैवाहिक जिंदगी शुरू ही नहीं हुई है, उन सभी के लिए यह वीडियो उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत चीज़ों पर विचार करूंगा कि कैसे योग आपके हाथ पर होते हैं, कैसे आपकी वैवाहिक ज़िंदगी अच्छी रहती है और किस कंडीशंस पर यह ख़राब रहती है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, एक इनिशिएटिव ले सकते हैं अपने तरफ से। तो मैं कोशिश करूंगा इन सभी चीज़ों पर विचार करने का। उसके बाद इनकी एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है कि इनके हाथ पर ना भाग्य रेखा बृहस्पति पर जा रही है। तो इसको भी हम बताने का और समझाने का बड़ा ही विस्तार पूर्वक प्रयास करेंगे और चीज़ों को बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ समझाएंगे और दिखाएंगे भी। तो वीडियो उस लिहाजे से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इनके एक प्रश्न को सुनते हैं, वैवाहिक जीवन को लेके क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं शादीशुदा जिंदगी पर, क्यों जातक इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं और क्या सावधानी बरतनी चाहिए शादी से पहले। हम इस दोनों विषय पर विचार करेंगे, क्योंकि जो लोग देखते हैं उनका भी तो फायदा होना चाहिए। तो मैं हमेशा ये चीज़ कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी हाथ दिखाता हूँ ना, उसमें कुछ रियल एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ और कुछ रियल चीज़ पर विचार करता हूँ, जिससे आपके भी लाइफ में तरक्की हो या फिर आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है आप उससे निकल पाओ, या एक सजेशंस आपको मिल पाए, एक रास्ता मिल पाए आपको, जिसको आप जिस रास्ते पर अगर आप चलो तो आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए देखते हैं हम कि ऐसी कौन सी चीज़ें इनके हथेली पर है और हम इस पर कैसे विचार कर सकते हैं या फिर हम इसको कैसे डील कर सकते हैं और समझा सकते हैं। इस विषय पर भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं वो है इनके हाथ पर ग्रहों की पोजीशन, जिससे वैवाहिक जिंदगी पे तकलीफ या फिर सुविधा दिखती है। तो सबसे पहला मुझे बृहस्पति बड़ी गड़बड़ दिखी, ये जातक को परेशान करती है। और अगर आपकी शादी गड़बड़ बृहस्पति वाले के साथ होते रहेगी तो आपकी जिंदगी पर परेशानी आती रहेगी। याद रखना कि अगर आपकी शादी गड़बड़ बृहस्पति वाले व्यक्ति से होती रहेगी तो परेशानियां जिंदगी पर बनी रहेगी। तो ये एक मूल वजह थी। दूसरा, शुक्र तो बढ़िया था और चंद्रमा बढ़िया था। इसके लिए बहुत जरूरी है कि शादी से पहले आप कुंडली का अध्ययन कराएं और इसके लिए कुछ उपाय करें। और जिस भी महिला और पुरुष के हाथ पर बृहस्पति गड़बड़, ये तो बहुत मेजर इंडिकेशंस होता है, बहुत मेजर इंडिकेशंस होता है कि आपकी वैवाहिक जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। किसी की वाइफ को तकलीफ हो गया, किसी के हस्बैंड को तकलीफ हो गया, स्वास्थ्य की परेशानी हो गई, शादी के बाद स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहा, मतलब नाना प्रकार की परेशानी जिससे आप प्रभावित रहते हैं अपने ज़िंदगी पर, वो चीज़ आपको देखनी पड़ सकती है। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो इसके लिए मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी अपने वैवाहिक ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने कुंडली का अध्ययन जरूर कराएं, और जिससे आपकी शादी हो रही है उसका अध्ययन, उनकी कुंडली का अध्ययन जरूर कराएं। और झूठ बोल के कभी भी डेट ऑफ बर्थ गलत मत बताना। कभी का आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि लड़की का एज अगर 1 साल ज़्यादा है या लड़के का एज 1 साल कम है तो वो लोग कुछ डेट ऑफ बर्थ में घपलाबाजी करते हैं। ये मत किया करिए, ये मत किया करिए। आप अपनी ही ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो ये मत करो। रियलिटी पर रहो, कॉन्फिडेंशियल रखो लेकिन रियलिटी पर रहो। मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह में इनको तकलीफ आई। बाकी तो इनकी चीज़ें नॉर्मल है। तो आगे मैं ये उम्मीद ज़रूर कर रहा हूँ कि आगे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। अच्छी नहीं, बेहतर हो सकती है, ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे।
अभी आगे और भी चीज़ों पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो ये एक मेजर रीज़न था और आपके लिए एक सजेशन बेटर था कि आप पहले अध्ययन कराओ कि क्या कंडीशंस बने हैं, विवाह रेखा ठीक है, शुक्र ठीक है, बृहस्पति ठीक है, उसके बाद ही किसी प्रकार के निर्णय पर पहुंचो। तो अभी आगे हम विचार करते हैं और चीज़ों पर। तो आगे जो हमारा विचार का होगा वो होगा इनका पॉजिटिविटी। तो काफ़ी भाग्यशाली महिला है। अब आप बोलोगे गुरुजी क्या भाग्यशाली हैं ये, इनके तो वैवाहिक ज़िंदगी में तकलीफ ही रही। तो देखो एक चीज़ से तो ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना कि आप बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं। और भी बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं और भी बहुत प्रकार की चीज़ें आपके हथेली पर होती हैं। हाँ, ये एक्सपेक्ट से ये दुर्भाग्यशाली हैं कि वैवाहिक ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रही हैं, यश प्राप्ति में कमी रही है, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा ये सारे एक्सपेक्ट से भाग्यशाली रही हैं। इनकी अच्छी ज़िंदगी चली है, अपॉर्चुनिटी मिली है, साथ ही साथ आगे बिजनेस करने के भी योग है, पैसे वाले घर से हैं, पैसा बचा भी लेती हैं, मतलब बहुत प्रकार की चीज़ें मैं अभी दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये पहले देखो समझो कि ये बहुत इंसिस्ट करके मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि इनके भाग्य रेखा बृहस्पति पर जा रही है। तो ये इनकी भाग्य रेखा है जो कि बड़ी अद्भुत सी है। ये वाली देखो, एकदम सुई की तरह पतली और बड़ी मज़ेदार है, देख के ही दिल प्रफुल्लित हो गया। आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है, यहाँ से टर्न कर गई तो ये बृहस्पति पर जा रही है और एक आग ब्रांच सैटर्न पर जा रहे हैं। अब ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति पर जाती हुई भाग्य रेखा बहुत अच्छी होती है, खूब पैसा खूब धन दौलत देती है, नो डाउट। ये 100% श्योर है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बृहस्पति पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी के हाथ पर जाते हुए भाग्य रेखा को देखा गया, लेकिन यहां पर सिर्फ एक टर्म एंड कंडीशंस है। अगर आपकी बृहस्पति लेस पावरफुल रहेगी तो किसी भी माउंट पर अगर कोई आपका लाइंस जाता है ना, तो वहां से वो बल को ले रहा है, समझ रहा, वहां से वो बल को ले रहा है। अगर वो ग्रह जहां पर आपका रेखा गया है, चाहे वो सूर्य पर जाए, चंद्रमा पर जाए या शुक्र पर जाए, अगर वो ग्रह उस काबिल ना हो कि वो एनर्जी प्रदान कर पाए उस रेखा को, उसमें एक बल प्रदान कर पाए, वो वृद्धावस्था में हो, डैमेज अवस्था में हो, जिसमें कोई पावर ना हो, तो वो ग्रह आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये कहावत तब सही होती है जब आपकी बृहस्पति जो है बहुत जबरदस्त होती है और उसके बाद आपकी भाग्य रेखा जुपिटर पर चली जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं सोने पर सुगंध। हालांकि अगर आपकी बृहस्पति लेस पावरफुल भी है तो ये अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि भाग्य रेखा है, धन रेखा है, शनि प्रद रेखा है, तो अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन ये करोड़ों अरबों तब देता है जब आपकी बृहस्पति बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और आपकी भाग्य रेखा सीधा जुपिटर को जाकर टच कर रही होती है, जैसा इस हाथ पर आप देख रहे हैं। फिर तो ऐसे लोग ना पैसे रख नहीं पाते, बहुत पैसे आते, बहुत पैसे। इसके अलावा भी और भी कंडीशंस होते हैं। तो ये कंडीशंस, ये टर्म एंड कंडीशंस समझना और समझाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो लोग बड़े कंफ्यूजन्स में रहते हैं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके हाथ के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है। अब ये बृहस्पति उतना अच्छा फल नहीं दे पा रहा है, लेकिन भाग्य रेखा इनकी बड़ी शानदार है। इस एवज में ये महिला जिस भी घर पर रहेंगी, घर की तरक्की होगी, डेफिनेटली होगी, खुद की इनकी तरक्की होगी, ये अच्छा कार्य कर पाएंगे, अगर किसी कार्य को करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। और भाग्य रेखा अगर अच्छी हो तो फिर जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल बीतती है। आपकी जो इच्छा तमन्ना होती है वो पूर्ति होती है। इच्छा आपकी कुछ भी हो सकती है। मान लिया जाए आप किसी एक सामान से बहुत प्यार करते हैं, वो टूट गया, फिर मन किया आपको वही सामान आपको मिल जाए तो वो मिल जाएगा। तो भाग्य रेखा का अर्थ होता है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है वो इच्छाएं कुछ भी हो सकती हैं, वो इच्छाएं कुछ भी हो सकती है। तो भाग्य रेखा के एवज में जैसे इनकी वैवाहिक जिंदगी को बनाने की इच्छा है तो आगे बहुत अच्छी होगी। लेकिन मैं एक बेटर सजेशन आपको दे रहा हूं कि कुंडली जरूर मिलवा लेना आगे। इससे क्या होगा ना, एक मार्गदर्शन मिल जाएगा। मैं उस लड़के के साथ या उस व्यक्ति के साथ जिससे आप शादी करना चाहती, मैं मना तो बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन एक सही गाइडेंस मिलेगा आपको। अगर कुछ गड़बड़ी है उनके हाथ पर तो उपाय मिलेगा, अगर कुछ आपके हाथ पर गड़बड़ी है तो वो उपाय करना होगा आपको। तो ये चीज़ करानी जरूरी है। डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। हर एक समस्या का समाधान है। अगर आप एक ऑथेंटिक जगह पहुंच रहे हैं तो वो आप समाधान कराने के लिए ही पहुंच रहे हैं। ये बात दिमाग में रखना। बहुत लॉजिकल इंसान हूं मैं और बहुत तरीके से चीज़ों को सोचता हूं और कोशिश यही करता हूं कि आप सभी का भला हो। तो पहली पॉजिटिविटी मुझे ये दिखी। अभी दूसरी पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है भाग्य रेखा को लेकर। बड़ी जबरदस्त भाग्य रेखा आपके हाथ पर है। ये सूर्य रेखा, ये बड़ी जबरदस्त सूर्य रेखा है। यहां से भी देखो। और आने वाले समय में ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि आपके तकरीबन 50 साल के आसपास से स्टार्ट है। ये मान लो 48 साल के बाद है। बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी का योग बन रहे हैं।
तो ये कुछ ना कुछ जिंदगी पर देगा, बढ़िया देगा। एक बुध रेखा आपके हाथ पर बन रही है जो कि बढ़िया ही दिख रही है। मैं यहाँ भी देखो थोड़े स्ट्रेंथ वाइज कमजोर है बट अच्छी बन रही है। यहाँ से भी एक ब्रांचेस है भाग्य रेखा के साथ और बड़ी जबरदस्त आपकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन पर ऑब्स्टेकल कम है, हाँ कुछ कुछ एजेस में मैं वो एज को बताना चाहूंगा आगे चल के। प्रोग्रेस लाइन आपकी काफी अच्छी है, नो डाउट। इंसान बहुत तरक्की करते हैं अपने जिंदगी पर, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। उसके बाद सारे ही प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। शुक्र भी बढ़िया है, मंगल भी बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है। बृहस्पति तो बहुत अच्छा नहीं है। सैटर्न अच्छा है। सन मरकरी, मरकरी में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, डिसीजन मेकिंग में समस्या दिखाऊंगा। चंद्रमा बढ़िया है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। ये जातक के जिंदगी पर कंफर्ट्स को दर्शाती हैं, सपोर्ट्स को दर्शाती हैं। अब देखो वैवाहिक जीवन में तकलीफ रही तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव दबाव में रही होंगी, तो इससे निकलने के लिए भी तो एक एनर्जी चाहिए ना। वो एनर्जी आपके लिए मुझे बखूबी दिखा रही है। वो ताकत आपके अंदर है कि आप किसी भी परेशानी से अपने आप को निकाल पाओ, तो वो बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है, वो मैं आगे विचार करूंगा। तो ये इनकी पॉजिटिव अवस्थाएं थी। अभी कुछ नेगेटिविटी पर विचार करता हूं। तो नेगेटिविटी पहले तो बृहस्पति को लेकर दिखी मुझे, जो कि बड़ी असमंजस में डाल दी ये अवस्था मुझे। इसका तो पहले आपको उपाय करना चाहिए था। दूसरी नेगेटिविटी राहु रेखा के एवज में दिखी, मैं समय समय पर इंडिकेट करना चाहूंगा, थोड़ा वेट करिए। तीसरी नेगेटिविटी मुझे दिखी डिसीजन मेकिंग में। चौथी नेगेटिविटी बुध बहुत अच्छी नहीं है। तो इस केस में ऐसी महिलाएं जल्दीबाजी में निर्णय लेती हैं और वो निर्णय गलत साबित हो जाता है। और दूसरा, कभी कभार इनके निर्णय जो होते हैं ना वो बड़ी ही अजीब गजीब सी होती है, मतलब निर्णय बहुत सुटेबल नहीं होते हैं। सोचने की जो कैपेसिटी होती है ना वो एन वक्त पर साथ छोड़ देती है। इम्यूनिटी पावर थोड़ी वीक रहती है, जल्दी घबराने की बात होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है नो डाउट, लेकिन घबराहट की जो एक समस्या है ना, लोग घबराहट में भी गलत सलत कार्य करने लगते हैं ना। मान लिया जाए बहुत ताकतवर व्यक्ति है, आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति मेरे पास आएगा वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और रियलिटी भी वही है, लेकिन आप हड़बड़ा के घबरा के अज्ञानी टाइप का बिहेव करने लगते हैं जिससे आप हार जाते हैं। तो वो वाली गड़बड़ी बुद्ध आपकी है बुद्ध में, तो इसका उपाय तो करना बेहद जरूरी है। तो मैं इसको आपको जरूर बताने का आगे प्रयास करूंगा। तो यही कुछ इनके नेगेटिविटी। एक नेगेटिविटी इतनी, बृहस्पति देखो एक तो अज्ञानता को दर्शाता है, दूसरी प्रॉब्लम्स को दर्शाता है, तीसरी को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। बुद्ध थोड़ा सा ज्ञानी नेचर को तो ये भी दर्शा देता है चूंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है। और तीसरा सबसे अहम बात है ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब अपने निर्णय को ज्यादा सही समझना, ज्यादा उचित समझना। ये वाली एक समस्या होती है जिसमें आप जस्टिफाई नहीं कर पाती कि आप सही निर्णय ले रही हैं अथवा गलत निर्णय ले रही है। आप सही निर्णय ले रही हैं अथवा गलत निर्णय ले रही हैं, इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं। तो मैं तो आपसे ये आग्रह करूंगा कि एक सही व्यक्ति जो आपके लिए हितैषी हैं उनसे परामर्श लेके ही कोई कार्य करो तो बढ़िया रहेगा। अपने हिसाब से कार्य करोगी तो समस्या में पड़ोगी। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। देखो वैवाहिक जीवन में मैंने आपको सजेशंस दे दिया, वो पहला प्रश्न तो खत्म हो गया। दूसरा, व्यापार को लेकर चीजें बन रही है, लेकिन वही वाली बात है कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लीजिए। अगर आप कोई निर्णय जल्दीबाजी में लेती हैं तो वो भी एक समस्या की बात है, इवन बहुत बड़ी समस्या की बात है, तो उस पर थोड़ा परहेज करो। तीसरी अहम बात, अभी मैं आपके जीवन रेखा से चीजों को बहुत ही स्पष्टता के साथ क्लियर करना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा। तो बचपन से लेके चलते हैं, अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता है, कुछ डिग्री कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, आपके जन्म के बाद तरक्की होता है, लेकिन थोड़े स्ट्रगल्स बचपन में रहते हैं, नॉर्मल। बाकी आप इंडिपेंडेंट तो बहुत जल्दी 12 वर्ष की आयु में हो जाती। एक तरक्की का योग मुझे दिखे थे 21 वर्ष की आयु में, और एक 18 वर्ष में कोई दिक्कत आपकी जिंदगी पर मुझे दिखे थे। 18 ईयर्स की एज में कोई प्रॉब्लम्स आई होगी 18-19 वर्ष की आयु में। फिर 21 में कोई तरक्की थी, आपकी इच्छा की पूर्ति हुई होगी। एक 23 वर्ष में थी और एक 25 में थे, एक 28-29 में कोई दिक्कत था। फिर एक तकरीबन एक 31 में कोई तरक्की थी, 32-33 में। फिर एक 36-60 में कोई प्रॉब्लम्स थी। 36 के बाद फिर 37 में एक तरक्की थी, मतलब कुछ अचीवमेंट। 39 में, 40 में, 41 ईयर्स के आसपास कोई प्रॉब्लम्स थी। तो ये कुछ राहु रेखा थी। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकता है, घर में प्रॉब्लम्स हो सकता है, व्यापार में प्रॉब्लम्स हो सकता है। राहु रेखा समस्याओं को दर्शाता है, तो कोई ना कोई समस्या 41 वर्ष की आयु में दिखी। 41 के बाद थोड़ी स्मूथ जीवन रेखा दिखी है, और एक आपकी तरक्की आपके 47 ईयर्स की एज में है। तरक्की का अर्थ यहां पर यह होगा कि आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। मान लिया जाए आपकी इच्छा है कोई दुकान चलाने की या फिर कुछ और कार्य करने की, कुछ भी वॉटेवर, तो वो पूर्ति आपकी हो सकती है। 47 के बाद एक 50 में, फिर एक 52 में। 47 के बाद फिर कोई राहु रेखा नहीं है। 52 के बाद एक 60 में भी है।
60 के बाद आपकी लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है और दीर्घायु है। 60 के बाद कुछ ट्राइंगल्स है जो कि आपके 70 तक है, जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज वगैरह को दर्शाती हैं। और राहु रेखा खत्म हो रही है 45, इवन तो ये 41 के बाद ही खत्म हो गई, थोड़ा सा 45 वर्ष में है, 45 के बाद ये पूर्णतः खत्म हो रही है। तो एक बहुत खुशी की बात है, आपकी जिंदगी में जो भी तनाव थे, उतार चढ़ाव थे, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मंगल रेखा थी जो आपके 45वें वर्ष तक थी, जो कहीं ना कहीं आपका बचाव की, आप अपने प्रॉब्लम्स को झेल पाएं, आप सरवाइव कर पाएं, ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोगों का सर्वाइवल नहीं हो पाता, लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा बनी रहती है, लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, लोग परेशान रहते हैं। तो वो परेशानी मुझे नहीं दिखी, वो सर्वाइवल मुझे दिखा आपकी मंगल रेखा से। तो एक बहुत ज़्यादा उम्दा और खुशी की बात है, पॉजिटिव बात है। तो ये इनकी नेगेटिव, पॉजिटिव और इनके अतली के विषय में जो भी मुझे बेटर सजेशन था मैंने दिया। अभी इनके अतली का हम चैनल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले थंब पर नजर डालते हैं। तो एक बेहतरीन सा थंब है आपका, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी, इसलिए मैंने कहा ना बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के हैं ये। वाह करते जब भी सपोर्ट की आवश्यकता मिल जाएगी आपको, नो डाउट। डिजायर्स बड़े अच्छे, महत्वाकांक्षी महिला हैं आप, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, एक जबरदस्त थंब है। तो बिल्कुल भी झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है ये लोग, किसी का समक्ष नहीं झुक सकते। झुकना तो इनके डिक्शनरी में नहीं है, और खैर झुकना भी नहीं चाहिए, हम गलत नहीं तो हम क्यों झुके। लेकिन एक बात होता है, थोड़ा समझदारी से कार्य करें। फिर समझदारी के लूप तो मैं दिखाऊंगा। फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दिल में तो किसी के लिए गलत भावना नहीं होती। बाकी ये बृहस्पति फिंगर थोड़ी सी सन फिंगर से, मैं वो दूसरे पिक से आपको दिखाना जरूर चाहूंगा। तो बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी है, तो व्यक्ति हिम्मती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी ज्यादा मेहनती है। बुध फिंगर छोटी है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। फिंगर लंबी खड़ी, अच्छी क्रिएटिविटी तो है आपकी, नो डाउट। तो ये चीज आपके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी, वो मैं यहां से भी क्लियर कर दूं। ये जो लाइंस है ना, ये आपकी अच्छाई का परिचय करा रही है। ऐसी महिलाएं दिल की बड़ी अच्छी होती है, नो डाउट, बहुत अच्छी होती है। समझदारी के लूप अच्छी, बाकी डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याओं को लेकर ये परिचय कराती है। इनका स्क्वायरस पाव में मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते हैं। सारे प्लान्स ठीक ठाक है। 65% राज्यों का फल है गुलाबी हथेली। जब भी धन की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से धन तो आ जाता है। और थोड़ी बृहस्पति में गड़बड़ है, तो मैं दिखाऊंगा आगे। बाकी गद्देदार अवस्था है, राज्यों कारक हथेली, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। जातक एक अच्छा जिंदगी जीते हैं, एक लेविश लाइफ जीते हैं, नो डाउट। फिर देखिए यहां पर से एक स्क्वायर बन रहा है, तो कुछ नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। स्क्वायर बन रहा है, थोड़ा ऑथोरिटी पोस्ट को दर्शाता है, जीवन में धैर्यता को दर्शाता है। ये कुछ आपके लाइन से जो परोपकारी नेचर का इंडिकेशंस डाल रहे हैं। ये एक लाइन से जो यश प्राप्ति में कमी को दर्शा रही है। बृहस्पति गड़बड़, ऐसे भी यश प्राप्ति में कमी होती है। जिंदगी ठीक ही आपके 42 वर्ष के बाद होनी थी, बाकी इस बृहस्पति का उपाय जरूर करो आप, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। उसके बाद एक माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग की तेज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लो। कुछ एक दबाव रहा है, वो नॉर्मल है, 32 तक तो ज्यादा दबाव रहा है आपका। फिर आगे भी कुछ ट्रायंगल्स है, नेगेटिविटी को दूर कर रही है। जबरदस्त हृदय रेखा है, इमोशंस है, लेकिन कुछ दिन के बाद इमोशंस जातक के खत्म हो जाते हैं। बाकी आगे हृदय रेखा बहुत जबरदस्त है, विष्णु का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, बहुत तंदुरुस्ती से कार्य करती है। बाकी यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा बृहस्पति तक गई है, तो इंसान के धन योग को तो दर्शा ही रही है, सैटर्न तक भी है। भाग्य रेखा के रिगार्डिंग अच्छे फल मिल रहे हैं, जिंदगी अच्छी बीत रही है, नो डाउट, कोई टेंशन ना लो। दो लाइन ऑफ एजुकेशन है, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है। सूर्य रेखा बड़ी है, काफी एक्यूरेट है आप किसी भी कार्य को लेके। 45 वर्षों के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग बढ़िया डेवलप कर रहे हैं आपके। ये 50 वर्ष के बाद मान के चल लो आप, यहां से भी बन रही है, तो 50 ईयर्स के बाद प्रॉपर्टी आपकी होगी। और सन मरकरी, तो मरकरी बहुत अच्छा नहीं है, इसका मैं उपाय दूंगा। सन अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करती हैं, समझदार हैं, यश पाना चाहती हैं, लेकिन घरेलू यश थोड़ा कम ही होता है इन लोगों को। थोड़े धोखे मिलने के योग थे आपके 36 वर्ष की आयु तक। बाकी दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान बहुत एनर्जेटिक पराक्रमी है। अगर इनको कोई धोखा भी दे देना तो इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सर्वाइव करना जानती है। बहुत जबरदस्त मंगल। अब देखो इंसानी मेंटालिटी है, ह्यूमन मेंटालिटी है, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इंसान बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि मंगल बहुत प्रबल है, एक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा प्रदान कर रहा है। प्रॉपर्टी वगैरह होगा, जमीन जायदाद होगा, एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, आयु दीर्घायु है। जबरदस्त चंद्रमा है, कुछ यात्रा के योग जिंदगी पर बने तो जातक की यात्राएं होती है, नो डाउट। चंद्रमा बढ़िया, तो पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। बुध रेखा बहुत स्ट्रेंथ वाली नहीं है, लेकिन बन रही है, कुछ एक मनी ट्रायंगल के साथ है, तो पैसे तो जमा करने वाली हैं आप, और पैसे जमा भी हो जाएंगे। चंद्र से भाग्य रेखा जाती है, आर्टिस्टिक क्वालिटी को दर्शाती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है। कुछ ब्रांचेस थे, एक हाइक आपको 28 साल की आयु में मिला, 36 के बाद भी भाग्य रेखा ठीक है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बढ़िया। प्रॉपर्टी का योग तो मैंने आपको दिखाई दिया, जबरदस्त शुक्र है। शादी के बाद वैसे तो भाग्योदय होती है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और भी कुछ नेगेटिविटी की वजह से वैवाहिक जिंदगी ही प्रभावित रही थी, लेकिन आगे चल के अच्छी जरूर होगी।
कुछ आपके लग्जरी के लाइंस प्रॉपर आपके हथेली पर हैं, स्ट्रांग आपके लाइंस है, ये मनी मैनेजमेंट को दर्शाती है। ज़बरदस्त शुक्र है और आपकी ज़िंदगी लेविश तो रहती है, नो डाउट। मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है। कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बट पराक्रम अच्छा है तो फिर थोड़ा देर ही ये टेंशन लेते हैं, बाद बाकी फिर टेंशन लेते नहीं है। ज़बरदस्त मंगल रेखा है, स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, दीर्घायु सेंस में बात कर रहा हूं मैं। तो इरिटेशंस के योग व्यक्ति थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो वो मत होइए। आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, बाकी जिंदगी अच्छी है। ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।